यादवी की गांव में वापसी एक अशांत परिवर्तन को उजागर करती है। एक अस्वाभाविक शांति और भय की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है। एक अजीब सी ठंडक भारी है। एक बार जाना पहचाना गांव अब डर और भ्रम के आवरण में दम घुट रहा है। गांव की गलियों में कभी धड़कता हुआ जीवंत जीवन अब एक खामोश सन्नाटे और व्यापक आशंका से बदल गया है। यादवी को ठंडा बदलाव महसूस होता है जो उसके पीछे छूटे हुए अभयारण्य के विपरीत है, क्योंकि वह अपने लोगों के डरे हुए चेहरों को देखती है। मौलवी के घर के अंदर हवा भारी हो जाती है, क्योंकि मौलवी और शकुंतला अपना काला काम शुरू करते हैं। शकुंतला शामिल होती है। उसकी उपस्थिति बढ़ती हुई अंधेरे को बढ़ाती है। वे ग्रामीणों पर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे नकारात्मक ऊर्जा फैलाना शुरू करते हैं, अदृश्य शक्तियों से हवा चटकने लगती है। वे गांव की पानी की आपूर्ति को दूषित करते हैं, जादुई राख को पानी में मिलाते हैं। राख घूमती है, अदृश्य अनजान ग्रामीणों के जीवन को जहर देती है। यादवी अपने घर की शांति में अकेली बैठी है। उसका मन यादों में डूबा हुआ है। उसके गुरु की छवि उसके मन में चमकती है, जो बढ़ते अंधेरे में मार्गदर्शन का प्रतीक है। संदेह का एक सूक्ष्म कंपन उसके संकल्प में प्रवेश करने लगता है, जिससे वह बिखरने की धमकी देता है। अनिश्चितता का भार नीचे दबाता है, जो उसकी आत्मा पर लंबी छाया डालता है। विद्रोह की भावना से यादवी निराशा की बढ़ती लहर के खिलाफ खुद को मजबूत करती है। हार मानने से इनकार करती है। उसकी आंखें नए दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, जो उसके मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यादव गांव में सत्यवती अकेली खड़ी है, उपहास करने वाले चेहरों के सागर के खिलाफ एक अकेली आकृति। ग्रामीण उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे उपहास से विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हवा में तिरस्कारपूर्ण हंसी गूंजती है। सत्यवती पर अपमान फेंके जाते हैं। हर शब्द उसके संकल्प पर निशाना साधने वाला एक चुभता हुआ प्रहार है। फिर भी सत्यवती अडिग रहती है। उसकी निगाह अटूट है, घृणा के तूफान के बीच शक्ति का प्रतीक। वह अटूट संकल्प के साथ हमले का सामना करती है। गांव वालों की तिरस्कार के बावजूद उसकी आत्मा अविचलित है। गांव के हृदय में यदि शांत ध्यान में खड़ी है, शांत शक्ति का प्रतीक। उनके पैरों के नीचे धरती कांपती है। गांव में बेचैनी की एक शांत लहर दौड़ती है। एक साझा दुहक ग्रामीणों पर छा जाता है। उनकी आंखें बिना आंसू के चमक रही हैं। यादवी बढ़ती अशांति के बीच भी स्थिर रहती है, अडिग रहती है। उसका ध्यान पूर्ण है। गांव में एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है, जो उसके निवासियों के दिलों और दिमागों को झकझोर देता है। जैसे जैसे भ्रम का कोहरा धीरे धीरे छंटता है, ग्रामीणों के चेहरों पर बदलाव के संकेत दिखने लगते हैं। एक ग्रामीण की आंखें फड़फड़ाती हैं और उनके भीतर समझ की एक झलक चमकती है। गांव वालों को अपनी पहचान का सच पता चलने पर भ्रम दूर हो जाता है। गुरु की शक्ति गांव में गूंजती है, जो उसके लोगों को धोखे की जंजीरों से मुक्त करती है। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलते हैं, नव प्राप्त समझ और उद्देश्य में एकजुट। जैसे ही मौलवी का मुखौटा टूटना शुरू होता है, गांव में एक बदलाव आता है। शकुंतला का मुखौटा डगमगाता है। उसका असली रूप उभरने की धमकी देता है। मौलाना की शक्ति कम हो रही है। गांव पर उसका प्रभाव कम हो रहा है। गांव वालों के बीच संदेह फैल गया। मौलवी के प्रति उनकी वफादारी डगमगा गई। जैसे जैसे मौलवी का नियंत्रण कम होता जाता है, अनिश्चितता से हवा भारी हो जाती है। यादवी को एहसास होता है कि उसे बढ़ती हुई अंधेरे की जड़ से जूझना होगा। एक दृढ़ संकल्प ने उसकी विशेषताओं को कठोर कर दिया, क्योंकि वह अपने मिशन की गंभीरता को समझती है। यादवी खुद को तैयार करती है। उसकी हरकतें सटीक और केंद्रित हैं। वह अपने हथियार इकट्ठा करती है। प्रत्येक वस्तु आने वाली लड़ाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार, यादवी आगे की लड़ाई के लिए अपना संकल्प मजबूत करती है।